सो राइटिंग टिप्स फॉर इंग्लिश पेपर, 80 on 80 इंग्लिश में कभी नहीं आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दिमाग में ये बिठा लो। 1.5 मार्क मैक्सिमम फॉर क्वेश्चन आंसर्स मिलते हैं, यानी हाफ मार्क तो उसमें कट होता है। एंड यू आर हैविंग इन टोटल 6 क्वेश्चन आंसर्स, सो उसमें तुम लोग को 3 मार्क डिडक्ट होंगे आधा आधा करके, तो 3 मार्क तो उधर ही चले गए। अपार्ट फ्रॉम दैट राइटिंग स्किल जो सेक्शन डी और ई में आती है, उन सब में तुम लोग को जो 4 मार्क की राइटिंग स्किल्स हैं, मैक्सिमम बहुत अच्छा लिखा हो तो 3.5 मिलते हैं, अदरवाइज उसमें 1 मार्क तो कटेगा ही कटेगा। जो लेटर रहेगा उसमें 1 मार्क कटता है, यानी 7 में से उसमें तुमको 6 मैक्सिमम मिल सकते हैं। और जो स्टोरी है और ऐसे उसमें तुम लोग को मैक्सिमम 6.5 1.5 मार्क उसमें कटता है। इन ऑल तुम्हारा बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेपर हो तो 74 तक जा सकते हैं। ऑन एन एवरेज 70 ऊपर तुम्हारे इंग्लिश में आएंगे, दैट इज वेल एंड गुड। तो ये तुम्हारा इंग्लिश के मार्क्स क्राइटेरिया, सब कुछ आता हो तो ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस हाउ टू राइट एंड हाउ टू मेक प्रेजेंटेशन वेरी क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल, एंड क्या आप लोग पेपर में कर सकते हो जिससे आपको मार्क्स मिल सकते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए देखो। सेक्शन ए में तुम्हारा पैसेज रहता है 2 मार्क्स का एमसीक्यू। जस्ट यू नीड टू मेंशन नंबर, आंसर, ऑप्शन, इतना ही मेंशन करना होता है। 2 लाइन में तुम्हारा काम खत्म। देन नेक्स्ट पैसेज में तुम्हारे 3, 4, 5 नंबर के होंगे, उसमें तुम लोगों को क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। दैट शुड बी 1 लाइनर, नॉट 1 वर्ड्स। ये ध्यान रखना, 1 लाइनर के फॉर्म में होना चाहिए। जैसे विच इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, जैसे पहले पेपर में अपने देख रहे हैं, तो कूर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। यू मस्ट राइट इन सेंटेंस फॉर्मेशन, ठीक है। देन ब्लैंक्स, अगेन नो नीड टू राइट फुल सेंटेंस, जस्ट नंबर 6 जो आंसर, नंबर 7 जो आंसर, 8, 9, 10, बट यू मस्ट राइट। एक एक लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है, 6 के बाद 7, 8, 9, 10, इस तरह से आप लोग करना, ठीक है। Then comes your main part, question answers. In question answer, in every question answer, you need to make 2 paragraphs. First one, introductory paragraph, in which you must mention chapter's name and author or poet, whatever the question is about. And the second one is regarding the topic, जो आपको दिया रहेगा वो. Make sure not to make any scribblings over there. And you must underline with pencil author's name and chapter's name. ये आपको underline करना है. पहली बात, जब ऐसा करते हो ना तो चेकर को पता चलता है कि हाँ तुमको पता है कि ये कौन से चैप्टर से चैप्टर का क्वेश्चन लिया हुआ है, तो तुमको मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं उसमें। तो मस्ट अंडरलाइन क्वेश्चन, आई मीन दैट ऑथर्स नेम एंड चैप्टर्स नेम। 5 होते हैं, कोई भी 3 लिखने हैं, आराम से तुम लोग इसको कंप्लीट कर सकते हो। सेक्शन बी, तो तुम्हारा जैसे ही एक सेक्शन खत्म होगा, अपनी सप्लीमेंट्री में जहां पे भी खत्म हो, ऊपर भले 2 लाइन खाली किया हो, नेक्स्ट पेज, ठीक है। वापस पूछने मत बैठना कि 2 ही लाइन है तो चलेगा, नहीं चलेगा। न्यू क्वेश्चन, न्यू पेज, बोर्ड में भी सेम चीज, ठीक है। सेक्शन बी, हेडिंग हमेशा मारो। सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, कैपिटल में मारो ऊपर, और उसके ऊपर थोड़ा बॉक्स वॉक्स बनाओ तो हाईलाइट होना चाहिए कौन सा सेक्शन है। Then your 16, 17, 18 again poem के question answer, again you need to write in sentence formation. Then 19 and 20 figures of speech, easiest. 19 figures of speech option, 20 figures of speech जो भी है option, ठीक है। Then 21 to 25 question answer, any 3 you must write, again in same format. You need to write the poem's name and poet's name, दोनों के नीचे अंडरलाइन करना जरूरी है, ठीक है। Then comes 2 passages from supplementary reading, 26, 27, 28 and 29, 30. In 28, 27, 28 हर एक के बीच में एक एक लाइन छोड़ देना। इन शॉर्ट जहां पे भी सेंटेंस वाला दिखे ना, एक एक लाइन छोड़ के ही आपको लिखना है। और अगेन इसमें बहुत लंबे आंसर्स भी नहीं, बहुत छोटे आंसर्स भी नहीं लिखने, जितना पूछा है टू द पॉइंट आपको लिखना रहेगा, क्लियर। देन कम्स योर मेन सेक्शन सी। इस सेक्शन में किसी भी तरह की गलती नहीं कर सकते, 18 के 18 मार्क आने चाहिए, क्योंकि ये 5 पेपर में से ही है, चाहे वो रैंकर्स हो चाहे नॉर्मल हो, सभी के लिए इन्हीं में से निकाला है। सो फेल्ट रिलीव, कुछ भी एक्स्ट्रा मैंने रखा नहीं है, सभी का पेपर सेम है, ठीक है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 31 to 34, क्या करोगे इसमें? सेंटेंस लिखना नहीं है, एरर करेक्शन, दैट्स इट। उसके बीच में लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है।
हाँ, थोड़ा गैप छोड़ना, एरर और उसके बाद करेक्शन थोड़ा साइड से लिखने का, ठीक है। और इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। पंचुएशन बराबर सुन लेना, पंचुएशन में जो सेंटेंस दिया है पूरा सेंटेंस एज इट इज आपको लिखना है। कहीं कहीं पे अगर बाई चांस कैपिटल आता है तो कैपिटल करके लिखना है, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, कॉलन्स, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन, जो आता हो पूरे सेंटेंस में लिखना है। इसमें 35 to 38 कहीं पे भी आपको नंबर मेंशन करने नहीं है, सिंपल खाली क्वेश्चन लिखना, ऊपर पंचुएशन फ्रॉम 35 to 38, दैट्स इट। उसके बाद पूरा आपको सेंटेंस ही लिखना है और इसके ऊपर एक लाइन छोटी हुई होनी चाहिए और ये लिखने के बाद एक लाइन छोटी होनी चाहिए, ये ध्यान रखना, वरना पंचुएट अगर दिखता भी नहीं है कि कहीं लिखा हो फिर मार्क्स कट सकते हैं। देन अगेन फिल इन द ब्लैंक्स, 39, 40, 41, 42, 4 मार्क फोकट के यहाँ पे मिल ही जाते हैं अपने को, तो 4 मार्क अगेन 4 लाइन में ही लिखना है, इसके बीच बीच में लाइन छोड़ने की जरूरत है क्योंकि 1 वर्ड्स होते हैं ये, तो इनमें लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है। देन 43, तो 42 लिखोगे उसके बाद एक लाइन छोड़ देना, हेडिंग देना, इनडायरेक्ट स्पीच, वहां पे हेडिंग देना है, एंड देन यू मस्ट राइट इन पैराग्राफ फॉर्म, पैराग्राफ के फॉर्मेशन में लिखना है। याद रखना इनडायरेक्ट में कहीं पे भी इन्वर्टेड कॉमास नहीं आएगा, कोई एक्सक्लेमेशंस नहीं आएगा, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, जस्ट फुल स्टॉप आता है एंड कैपिटलाइजेशन, बस और कुछ भी नहीं आता। देन सबसे इजीएस्ट एंड सबसे ट्रिकी पार्ट यही होता है भाई, 44 से लेके 48 तक के, क्योंकि ये एमसीक्यू बेस्ड है तो कंसेप्ट पता है, और क्योंकि अपने 25 ही ट्रांसफॉर्मेशंस करने हैं, इसमें से ही आने वाला है, तो ऑब्वियसली इसमें 5 के 5 मार्क्स भी आ सकते हैं आराम से। तो तुमको सिर्फ ऑप्शन और वो ऑप्शन का जो सेंटेंस होगा वो हर एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक लाइन छोड़नी है आपको, कि 44 लिखोगे, ऑप्शन ए बी सी डी जो भी आता हो, फिर तुम्हारा पूरा सेंटेंस एक लाइन छोड़ो उसके बाद, फिर 47, 48, 49 जिस तरह से भी है। क्लियर? ये तुम्हारा सेक्शन सी खत्म होता है यहाँ। नाउ कम सेक्शन डी। सेक्शन डी में तुम लोग कोई भी एक ही पैसेज करना भाई, दोनों फॉर्म में आते हो तो भी चालू मत कर देना, 49 to 52 कोई भी 4 आंसर या तो प्रोज का करोगे या पोएम का करोगे उस तरह से, एंड इट शुड बी वेरी क्लियरली रिटन इन अ लेजिबल हैंडराइटिंग, साफ सुथरा दिखना चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जो अनसीन फॉर्म में होती है। तो इसमें चेकर को पता हो कि नहीं हो, चेकर बराबर ये आंसर देखता है, और जो सिनॉप्सी, जो आंसर हमने या बोर्ड में प्रोविजन किए होते हैं ना चेकर्स को, उसी हिसाब से होता है। तो इसमें मन गढ़ंत अपना मत लिखना, पैसेज को पूरा पढ़ना, भले इसमें से है बट पैसेज को पूरा पढ़ना। देन नंबर ऑफ राइटिंग स्किल्स, अगर गिनने बैठे तो 1, 2, 3, 4 और 5 राइटिंग स्किल्स आती है। इन 5 राइटिंग स्किल्स के लिए तुम लोग लास्ट का 1 आवर यूटिलाइज करोगे। अगर कोई पहले करना चाहे कर सकते हो, बट आई एडवाइस नॉट टू स्टार्ट फ्रॉम राइटिंग स्किल और सेक्शन डी और ई, हमेशा उसको एंड में ही छोड़ो, क्योंकि इसमें टाइम कंज्यूम होता है। अल्टीमेटली जब अगर तुम पहले इसको चालू करोगे, 1.5-2 घंटा इसमें खींच लोगे, तो एंड में तुम पे प्रेशर बढ़ेगा क्वेश्चन आंसर सब लिखने का, और जहाँ पे मार्क्स बटोरने होंगे वहां पे बटोरने की जगह मार्क्स गवा दोगे। तो ABCDE एज इट इज, जैसा है वैसा ही करो, बेटर है। तो सबसे पहले 53 आता है पिक्चर में, जिसमें डायरी ऑप्शन होता है, डायरी और उसके ऑप्शन में डायलॉग होता है। इसका फॉर्मेट समझ लो, डायरी में सिंपल हेडिंग सेंटर में, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट साइड पे तुम्हारा रहेगा डेट और डे, बस ये 2 चीज रहती है। उसके बाद तुम्हारा डायरी में आई, मी, माई सेल्फ वर्ड्स यूज हो सकते हैं, कभी कभार फ्यूचर के व्यू पॉइंट्स दिए होते तो आगे का विल भी यूज होगा, अदरवाइज तो ज्यादातर पास्ट का ही इवेंट जो हुआ होता है तुम्हारे साथ उसी के बारे में लिखना होता है, ठीक है। तो डायरी में सिंपल सा फॉर्मेट, डायरी के एंड में कुछ लिखोगे तो चलेगा, बाई XYZ या बाई ABC, या किसी का डायरी है तो लिखना हो तो लिखो, नहीं लिखना हो तो भी कंप्लीटली ओके, नो नीड टू राइट एनीथिंग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डायरी। और ऑप्शन में डायलॉग, ये सबसे सस्ते होते हैं। अगर आपको ये सेंटेंस फ्रेमिंग इजी लगते हैं तो इंस्टेड ऑफ डायरी यू कैन प्रीफर डायलॉग एज वेल। डायलॉग में खाली एक चीज का ध्यान रखना, जो 2 कैरेक्टर्स के बारे में दिया होता है दोनों के नाम एक अलाइन होने चाहिए, और कॉलम्स जो होते हैं 2 टपके, वो कॉलम सभी के एक लाइन में होने चाहिए, और 2 डायलॉग्स के बीच में लाइन छोड़नी है। यानी अगर राज है और रमन है तो दोनों के बीच में एक लाइन छोड़नी है आपको। मिनिमम दोनों के 5-5 सेंटेंस होने चाहिए, मैक्सिमम 7-7 हो सकते हैं, इतना लंबा खींचना भी नहीं है, 6 तक निपटा सकते हो, 5-5 में आराम से हो ही जाएगा।
4 मार्क इसमें होते हैं, मैक्सिमम 3.5 मार्क इसमें मिल सकते हैं, अच्छा लिखा हो तो, अदरवाइज 3 पकड़ के चलने का, लिखा हो तो कंटेंट वाइज। अगर बकवास लिखा होगा तो मार्क्स नहीं भी मिलते हैं। प्रेजेंटेशन इज मस्ट। देन नंबर 54, इसमें 2 चीजें आती है, एडवर्टीजमेंट आती है। अपने 5 पेपर में पोस्टर कहीं पे भी नहीं दिया है, इसलिए मैंने फिलहाल एक्सप्लेन भी नहीं किया हुआ है, पता हो तो। एडवर्टीजमेंट है या नोटिस है, आई प्रीफर नोटिस। आप लोग अगर एडवर्टीजमेंट प्रीफर करते हो, कंटेंट पता है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कंटेंट छोटा ही लिखना होता है, नोटिस से भी छोटा होता है इनफैक्ट, बट एडवर्टीजमेंट में वर्डिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने 1-2 वर्ड इधर उधर गलत लिख दिया, सेंटेंस बड़े बड़े लिख दिए तो मार्क्स कटते हैं, इसमें ज्यादा लिखने पे मार्क्स कटते हैं। तो एडवर्टीजमेंट का फॉर्मेट सिंपल है, जो भी चीज है, फॉर सेल हो, सिचुएशन वैकेट हो, सिचुएशन टू लेट हो, देन सेल ऑफ कार हो, ऐसा कुछ भी टॉपिक हो सकता है, वो आपको हेडिंग में देना है। और उसके बाद सीधा एक छोटे से 3 से 4 लाइन के पैराग्राफ में यू मस्ट राइट द कंटेंट ऑफ द गिवन चीज। उसके बाद तुम लोग को 2 चीजें मेंशन करनी है, कॉन्टैक्ट, मोबाइल नंबर या जो भी है, एंड ईमेल। वो ये पूरा इतिहास खत्म होने के बाद बॉक्स, एडवर्टीजमेंट में बॉक्स आता है, ठीक है। दूसरा, जैसे मैंने बताया था कि मार्जिन टू मार्जिन शुरू नहीं करना है, एडवर्टीजमेंट थोड़ा बीच से करके बॉक्स बनाना है। अनलाइक नोटिस, नोटिस में मार्जिन से कर सकते हो, लेकिन एडवर्टीजमेंट में थोड़ा सेंटर से आपको करना है उसको, ठीक है। तो 4 से 5 लाइन इज मोर देन इनफ। कॉन्टैक्ट और ईमेल अलग से, इट शुड नॉट बी मोर देन 50 वर्ड्स, 50 वर्ड इज मोर देन इनफ, ठीक है। उसके ऑप्शन में नोटिस, नोटिस का कंटेंट ज्यादातर तुमको क्वेश्चन में ही दिया होता है। अगेन इसके भी 4 मार्क का कंटेंट रहता है। नोटिस का फॉर्मेट है हेडिंग, हेडिंग इन द सेंस के इंस्टीट्यूशन सेंटर में, उसके बाद उसी के नीचे नोटिस, लाइन छोड़ना है, अंडरलाइन करना है नोटिस के नीचे। इट शुड बी इन कैपिटल, इंस्टीट्यूट होता है वो कैपिटल में लिखना होता है। उसके बाद एक लाइन छोड़ के हेडिंग, जो टॉपिक के बारे में लिखा है कि स्कूल विजिट टू दिस या स्कूल सेलिब्रेशन, व्हाटएवर जो भी है, तो वो आपको हेडिंग में लिखना है। उसके बाद एक लाइन छोड़ के लेफ्ट साइड पे आपका आएगा डेट, और उसके बाद एक पैराग्राफ में लिख सकते हो या जैसी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप लोग लिख सकते हो। क्लियर। लास्ट में हेड बॉय, हेड गर्ल और उसके नीचे XYZ, जो भी सैल्यूटेशन वगैरह है आप लोग दे सकते हो। अगर देना है तो डियर स्टूडेंट्स ऐसा करके देना हो दे सकते हैं, डियर सोसाइटी मेंबर्स अगर सोसाइटी के रिलेटेड है कोई तो कर सकते हो, ठीक है। लाइंस छोड़ने हो छोड़ सकते हैं। याद रखना, नोटिस को लंबा चौड़ा 1 पेज जितना नहीं करना है। एज ऑफ योर सप्लीमेंट्री इट शुड बी हाफ ऑफ योर पेज, दैट्स इट। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर नोटिस यू मस्ट मेक बॉक्स विथ स्केल एंड पेंसिल। ऐसे हाथों से फ्री हैंड ड्राइंग नहीं चलेगा, मार्क्स कटते हैं उसमें। देन कम्स योर सेक्शन E, जिसमें सबसे पहले 55 नंबर रिपोर्ट होता है, विच इज अ कंपल्सरी। तो ये तुम्हारे 4 मार्क में तुम्हारा रिपोर्ट राइटिंग होता है। हेडिंग, लेफ्ट साइड पे डेट, राइट साइड पे वेन्यू, ऐसा कर सकते हो। या हेडिंग दोनों के दोनों, राइट साइड पे डेट और उसके नीचे वेन्यू, वेन्यू यानी प्लेस, कहाँ पे इवेंट हुआ है। ये खत्म होने के बाद एक लाइन छोड़ के रिपोर्टेड बाय, बिफोर स्टार्टिंग योर रिपोर्ट रिपोर्टेड बाय लिख सकते हो। अगर तुम्हारा कोई दिया हुआ रिपोर्टेड बाय सोनक पटेल, अगर ऐसा कुछ कहाँ गया यहाँ पे दर्शिल खरवाल जो भी है तो दे सकते हो, जो भी नाम दिया दे सकते हो, ठीक है। एंड देन आफ्टर यू नीड टू राइट रिपोर्ट। रिपोर्ट ऑब्वियसली इवेंट जो हो गया होता है उसके बारे में होता है, तो पूरा पास्ट टेंस में आने वाला है, ठीक है। 1 पेज का तुम्हारा कंटेंट रिपोर्ट का होना चाहिए। सेम डायरी भी 1 पेज का होगा, डायलॉग भी ऑलमोस्ट 1 पेज में आ जाएगा, और ये तुम्हारा जो नोटिस है वो आधे पेज में, एडवर्टाइजमेंट वो भी आधे पेज में, और रिपोर्ट जो है वो 1 पेज कवर होना चाहिए, बराबर एटलीस्ट। देन कम्स योर ईमेल। ईमेल का फॉर्मेट में फ्रॉम, टू, सब्जेक्ट, डेट, टाइम भी लिखना है, लिख सकते हो, ठीक है। अगेन इन सब के नेम जो रहते हैं उसके जो कॉलम्स रहते हैं वो सब एक लाइन में ही आने चाहिए। फ्रॉम में abc@yahoo.com, टू में xyz@gmail.com, सब्जेक्ट जो टॉपिक दिया है वो लिखना है, 1 लाइन में आना चाहिए तुम्हारा फ्रॉम, डेट, तो डेट कैसे लिखोगे? 16 अगस्त 2024 ऐसा लिखोगे, ठीक है। एंड देन टाइम लिखना हो तो लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी रॉन्ग नहीं है। जैसे फिर बाकी लेटर में लिखते हैं वैसा ही, डियर फ्रेंड, डियर सर वगैरह वगैरह, 2 पैराग्राफ बनाओ मिनिमम, 3 बना सकते हो, 2 पैराग्राफ में भी काम चल जाएगा। एंड लास्टली अगर लिखना है तो लिख सकते हो ईमेल के एंड में, नहीं लिखना हो तो भी चलेगा।
योर्स लविंगली, योर्स ओबीडियंटली, वॉटएवर जो भी है, ठीक है। देन कम्स योर लेटर। लेटर तुम्हारा जो रहेगा ईमेल, सॉरी 6 मार्क का है, तो उसमें मैक्सिमम 5 मिलेंगे, ठीक है। लेटर जो रहेगा, लेटर में 2 तरह के लेटर्स होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अगर इनफॉर्मल लेटर है तो एक ही एड्रेस आएगा, लेफ्ट साइड पे तुम्हारा एड्रेस रहेगा और डेट खास मेंशन करो, ठीक है। उसके बाद डियर, ऑब्वियसली क्योंकि तुम इनफॉर्मल लिख रहे हो तो किसी अपने फ्रेंड को लिख रहे हो, कोई अपने रिश्तेदार को लिख रहे हो तो डियर जो भी रिलेवेंट तुम्हारा रिलेटिव है उसके लिए लिखोगे। 3 पैराग्राफ आएंगे। द फर्स्ट पैराग्राफ शुड कंसिस्ट अबाउट द डिस्कशन ऑफ द हेल्थ, हाउ इज योर फ्रेंड्स और ग्रैंड माँ ग्रैंड फादर, जो भी हेल्थ के बारे में पूछोगे। सेकंड वन द टॉपिक, व्हाई यू आर राइटिंग दिस लेटर, डिटेल में लिखना है वो पैराग्राफ। एंड द लास्ट थर्ड वन रिगार्ड्स, मदर फादर दादा दादी जो भी रिगार्ड देना है वो लास्ट में योर्स लविंगली, ठीक है, क्योंकि रिश्तेदार है तो लविंगली लिख सकते हैं उसमें। ये तुम्हारा कंप्लीट होगा। लेटर शुड कंटेन 1 और 1.5 पेज, थोड़ा बड़ा इसमें होगा। फॉर्मल लेटर है उसका फॉर्मेट थोड़ा अलग है। 2 एड्रेसेस विल बी देयर। लेफ्ट साइड पे फर्स्ट ऑफ ऑल योर एड्रेस, डेट, लीव 1 स्पेस, देन 2 ऑथोरिटी, जो भी जिस ऑथोरिटी को लिख रहे हो उसका एड्रेस, लीव 1 स्पेस, देन सेंटर में सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट कॉलन एंड जो टॉपिक दिया है वो, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा सैल्यूटेशन, डियर और रिस्पेक्टेड सर जो भी है या मैडम है जो भी है, और तुम्हारा टॉपिक। इसमें 2 पैराग्राफ्स कवर करने हैं। इसमें हाई हाउ आर यू करके पूछना नहीं है, इसमें डायरेक्ट तुम्हारा मुद्दे का जो टॉपिक रहेगा वो, एंड लास्टली रिक्वेस्टिंग और ऑब्लाइज वगैरह जो भी तुम्हारा जो टॉपिक है वो आएगा इसमें। एंड लास्ट में योर सिंसियरली लिखना बेटर रहता है, क्लियर। एंड देन 57 नंबर, 3 चीजों में से कोई भी एक लिखना होता है। 57 में 2 ऐसे अगर टॉपिक्स होते हैं तो 2 में से कोई भी एक तुम्हारी चॉइस का लिख सकते हो। और यू मस्ट राइट स्टोरी, ऐसे लिखोगे, पॉइंट्स दिए हैं उसमें पॉइंट्स को रेकमेंड करो, उसमें से तुम लोग लिख सकते हो पॉइंट्स को, और वही पॉइंट्स को यूज करके एक अच्छा खासा ऐसे लिख सकते हो। ऐसे का और स्टोरी का दोनों का जो रफली कंटेंट रहेगा 2 to 2.5 पेजेस का तुम्हारा कंटेंट रहेगा। मस्ट कंटेंट 4 पैराग्राफ्स, फर्स्ट वन इंट्रोडक्टरी, लास्ट वन कंक्लूजन। कंक्लूड अच्छे से करना होता है। एंड बीच के जो 2 होंगे वो डिस्कशन, जो भी तुम्हारा टॉपिक है वो। सेम गोज फॉर स्टोरी, इंट्रोडक्टरी एंड लास्ट कंक्लूजन। स्टोरी में एक और चीज ऐड होती है, मोरल। तो मोरल हमेशा एंड में मोरल लिख के, मोरल कॉलन एंड देन तुम्हारा 1 और 2 लाइनर में मोरल लिखना है। और हेडिंग सबसे ऊपर, स्टोरी जैसे ही शुरू करते हो तो स्टोरी के सबसे ऊपर हेडिंग रहेगा। अरे स्टोरी ऐसे तुम्हारा 8 मार्क का है तो 8 में से तुम लोग को इसे मैक्सिमम 6.5 मार्क्स मिल सकते हैं। इस तरह का तुम्हारा कंटेंट रहेगा, क्लियर इस वन। तो ये चीज है। अब बोर्ड पे कुछ लिखा है और